हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है एंजॉय विद नवीन मोरक चैनल में। आई एक नया अपडेट आया है यूपीआई के रिलेटेड। इसमें आप एक दिन में 50 बार ही यूपीआई बैलेंस चेक कर सकते हैं। दूसरा नियम ये है कि जैसे आप लोग ऑटो पे लगा देते हैं यूपीआई लाइट में, वो आप ऑटो पे बंद होने वाला है। आप दिन में एक समय के अनुसार ही पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको इस नियम जब बदलेगा ये वाला नियम, उसमें आपको समय दिया जाएगा कि इस समय पे आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपका पेमेंट हो पाएगा, नहीं तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। और भाइयों, तीसरा नियम ये है कि अगर आप कोई भी पेमेंट किए हैं तो उसको सिर्फ आप एक दिन में 3 बार ही देख सकते हैं, उससे ज्यादा बार नहीं देख सकते हैं आप। ये तीसरा नियम है यूपीआई का। और दोस्तों, तीसरे नियम में एक और चीज है। अगर आपको कोई पेमेंट आप किए हैं, सक्सेसफुल पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप उस पेमेंट को 3 बार ही उसको भी देख सकते हैं, और उसी को 90 सेकेंड के लिए। पहले ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, फेल्ड हो गया हो, लेकिन आप उसे सिर्फ 3 बार देख सकते हैं, सिर्फ 90 सेकेंड के लिए। ये बहुत घटिया नियम लागू है। और दोस्तों, चौथा नियम ये है, अगर आपके अकाउंट, आपका बैंक, यूपीआई में जो भी बैंक का अकाउंट है, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूपी बड़ौदा हो गया, एसीसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, और जो भी अन्य प्रकार जितने भी बैंक है, अगर जो भी बैंक आपका जुड़ा है, आप उस बैंक को आप देखना चाहेंगे कि कौन सा बैंक मेरे यूपीआई खाते में जुड़ा है, तो आप सिर्फ उसे भी 3 बार ही देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख सकते हैं भाई। आप लोग बताइए, नियम कैसा लग रहा है, सही है कि नहीं भाई? मुझे तो बहुत घटिया नियम लग रहा है भाई। आप लोगों का क्या राय है भाई? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छी वीडियो लगी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। और आगे के कुछ नियम और हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। और भाइयों, पांचवा नियम ये है, अगर आप कोई पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, आज चेक बैलेंस लगाना चाहते हैं, तो भाई चेक के लिए भी नियम आ गया है। आप एक चेक को 30 बार ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते एक मंथली में भाई। तो नियम तो बहुत घटिया लग रहा है। आप लोग की क्या राय है भाई? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये भारत सरकार जब से आई है, बीजेपी की सरकार, धीरे धीरे क्या ही क्या कर रही है भाई। कोई अलग नियम, यूपीआई का नियम लगा रही है, इस पे अलग से जीएसटी भी लगाने वाली है। पहले जीएसटी लगा था भाई, पहले रिचार्ज होता था 299 रुपए का, जिसमें अब 299 का रिचार्ज करने हम लोग जाते हैं तो उसमें 1.96 रुपए और जीएसटी लगता है, मतलब पूरा पैसा हो जाता है 300 रुपए कुछ प्लस। और बताओ, हम ही लोग रिचार्ज करते नहीं, एक ही दो लोग। इंडिया में 130 करोड़ जनता है, सभी लोग रिचार्ज करते होंगे, तो कितना रुपए हो जाता है भाई? भारत सरकार कितना जीएसटी खा रही है। और यूपीआई जो क्यूआर कोड पे पेमेंट भी होगा आप लोगों का, दुकानदारों पे, दुकानदारों के लिए जब वो पैसा निकालने जाएंगे, उनको भी जीएसटी लगेगा, उनका भी पैसा कटेगा। अगर वो 500 रुपये निकालने जा रहे हैं, 500 रुपये पे 2% जीएसटी लग रही है। आप लोग बताइए, कैसा नियम है? बकवास है कि नहीं भाई? कमेंट में जरूर बताइएगा वो। हाँ दोस्तों, तो पांचवा नियम में है, अगर आप किसी मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी से भी चेक लेते हैं, तो उसका एक इंसान का चेक, जिससे साइन कराया हुआ चेक रहता है, वो आप सिर्फ बैंक में 5 बार ही जमा कर सकते हैं एक महीने में। अब बताइए, अगर किसी को 5 से ज्यादा चेक मिल गया, और भी कभी हो सकता है, तो कैसे निकालेगा अपना पैसा? भाई ये क्या हो रहा है भाई? अभी कितने जीएसटी आ रही है, लगातार जीएसटी पे जीएसटी, जीएसटी जीएसटी। भाई अब हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते। पहले कैश का जमाना था, फिर डिजिटल इंडिया बनाए मोदी जी ने। मोदी जी अब क्या कर रहे हैं? जीएसटी लगवा रहे हैं निर्मला सीतारमण जी से। अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं आप ही लोग, कि भाई जीएसटी लगा रहे हैं यूपीआई पे, हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते सही से। अब कुछ टाइम बाद ऐसा नियम आ जाएगा भाई, हम लोग 10 रुपए पेमेंट करेंगे, उसमें 1 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जो 1 रुपया वो ग्राहक, जहाँ हम पेमेंट करेंगे, उसके पास नहीं जाएगा, 1 रुपया जाएगा भारत सरकार के पास। ये कौन सी बात हो रही है भाई? धीरे धीरे ऐसा नियम आ सकता है भाई। भारत तो कुछ कर नहीं रहा है, बस जीएसटी लगा रहा है, जीएसटी लगा रहा है, जीएसटी लगा रहा है। भाई अपने इंडिया में ऐसा हो गया है भाई, अमेरिका वगैरह हम देख लीजिए, भले अमेरिका हमारे पे 25-50% टैरिफ लगा के बैठा है, लेकिन वहां पे आप एजुकेशन जीएसटी देखिए, दुबई में जीएसटी देखिए, 0% जीएसटी है। एजुकेशन का 0% जीएसटी है। और हमारे भारत में कितना है? 18% लगा दिए हैं जीएसटी एजुकेशन पर। बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। भाई सरासर ही गलत है भाई। आप लोग आवाज उठाइए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, तो ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे। भाई आप लोग देख सकते हैं भाई, भारत सरकार ने इतना जीएसटी लगा दी है हमारे ऊपर, 18% एजुकेशन पर लग गया है भाई। वहां पे दुबई में और अमेरिका में जीएसटी तो फ्री है एजुकेशन को लेकर। यहाँ भारत ने 18% जीएसटी लगा दिया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है।
हाँ, छात्र संघ में इतना घटिया हो रहा है, वकीलों को नहीं कुछ मिल रहा है भाई, जीएसटी की वजह से सब घटिया चल रहा है भाई। आप लोग कमेंट बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद भाइयों।